अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेंटर में पौधा भी लगाया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। एहसास प्रोग्राम की तमाम सहूलियात और खिदमात अब एक ही छत के नीचे फराहम की जा सकेंगी। मुल्क के हर जिला में वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी नए DGFIA मुकर्रर। वाजिद ज़िया नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात। मुअज़्ज़म जाह अगले IG खैबर पख्तूनख्वा होंगे। सलाहुद्दीन को IGFC की जिम्मेदारियां मिल गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऐवान सनत और तिजारत के वक्त की मुलाकात। कमर्शल और सनती तरक्की में ऐवान सनत के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती। वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफ़े देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं और ना ही उनसे कोई मुकाबला है। तहरीक का फ़ायदा तब ही है जब तमाम जमातें मिलकर इस्तीफ़ा दें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत से फ़ज़ाई अड्डों से मुतालिक अमरीका के साथ होने वाली डील सामने लाने का मुतालबा। बोली हुकूमत जजों को प्रेशर में लाकर अपनी मर्जी के फैसले लेने से गुरेज करे। अपोजिशन को मुरद इल्ज़ाम ठहराकर हुकूमत अपनी नाअहली नहीं छुपा सकती। मुल्क में 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। इस्लामाबाद में सरबराह NCOC असद उमर का तकरीब से खिताब। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में 1118 नए केसेस रिकॉर्ड। कोरोना से मजीद 77 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज 43,900 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। मुल्क में तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए 30 जून तक वैक्सीनेशन लाजमी करार। 50% स्टाफ के घर से काम करने की पॉलिसी खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुंजाइश 70% कर दी गई। 11 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम शहरी वॉक इन वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स को इतवार के बजाय जुमे को खुला रखने का फैसला। $1 अरब की वैक्सीन खरीदारी की मंजूरी। मुल्क भर में शदीद गर्मी के साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। तलब और फराहमी में 4000 मेगावाट का फर्क। लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मुल्क भर में गैर अलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने तकसीम कार कंपनी से वजाहत तलब कर ली। शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहा कि 2018 में सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद थी, सिफर लोड शेडिंग थी। हुकूमत मसाइल हल करे, सियासत और इल्ज़ाम तराशी छोड़े। नून लीग अपने मफाद के अदालती फैसले मान लेती है। मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें। नून लीग ने माजी में बिजली के महंगे मंसूबे लगाए। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा मरियम नवाज़ गलत बयानी और झूठ से अपनी लूट मार का इजाला न करें। PDM की तमाम जमातों में इत्तेहाद ही नहीं। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। सिंध में बुज़रा का तर्ज ज़िंदगी शाहाना है, लेकिन आवाम बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिंध में बेशुमार तरक्याती मंसूबे शुरू किए। इनको तकलीफ है वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम का क्यों सोचा। 18वीं तरमीम के बाद रियासत के अंदर रियासत बन गई।
सेशन अदालत ने लीगी रहनुमा MNA जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का गिरफ्तारी के मुकदमे में गिरफ्तार जावेद लतीफ़ को 2 लाख के ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि तकलीफ़ और मुश्किल आई लेकिन सियासी कद बढ़ गया। हक गोई और बहादुरी ही कामयाबी का नुस्खा है। अवाम नून लीग के मुल्क दुश्मन बयानिए को मुस्तरद कर चुके नून लीगी मुल्क की सलामती दाव पर लगाने चले हैं। PTI हुकूमत मुल्क की सलामती की हिफाजत करना जानती है। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दुरुस्त फैसलों का एतराफ़ सारी दुनिया कर चुकी है। तहरीक इंसाफ टैक्स फ्री और अवामी दोस्त बजट पेश करेगी। मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़्म दुश्मनों को खटकने लगा। मर्दान में इंसदाद पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद, मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा वाक़े में मुलव्विस अनासिर हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। डहर की ट्रेन हादसा मामूली नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक जाए हादसा पर मौजूद रहा। सखर डिवीजन का रेलवे ट्रैक खतरनाक तरीन है। वज़ीर रेलवे आसिम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ट्रैक को अपग्रेड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ट्रैक को ठीक करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। कराची में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का वफ्द मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुँच गया। तनख्वाहों में दीगर सूबों की तरह इजाफ़ा और अलाउंस दिया जाए, मुज़ाहिरीन का मुतालबा। मुज़ाकरात नाकाम होने पर असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की धमकी। मुल्क में 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। इस्लामाबाद में सरबराह NCOC असद उमर का तकरीब से खिताब, मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में 1118 नए केसेस रिकॉर्ड। कोरोना से मजीद 77 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ 43,900 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। मुल्क में तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए 30 जून तक वैक्सीनेशन लाजमी करार। 50% स्टाफ के घर से काम करने की पॉलिसी ख़त्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुंजाइश 70% कर दी गई। 11 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम शहरी वॉक इन वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स को इतवार की बजाय जुमे को खुला रखने का फैसला। $1 अरब की वैक्सीन खरीदारी की मंजूरी।